नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के चैनल में। मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। यातायात पुलिस ने नशे में गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चलाया अभियान। रुद्रा कॉलोनी के दिव्य भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन। अनन्या सगुन योजना के तहत मां बेटी को किया सम्मानित। सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों में आत्मविश्वास व कला के क्षेत्र में बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं, कहा पवन गोयल ने। चांग निवासी जगत सिंह ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तीसरी बार भरा नामांकन पत्र। और अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विशेष ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को ड्रंक एंड ड्राइव जैसी खतरनाक आदतों और दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना तथा सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है। यातायात अधिकारी रणवीर सिंह ने कहा कि वाहन चलाते समय शराब का सेवन न करें, बुलेट मोटरसाइकिल या अन्य वाहनों में अवैध संशोधन कर पटाखे जैसी आवाज निकालना कानूनन अपराध है। वहीं उन्होंने आम जन से अपील की कि वह यातायात के नियमों का पालन कर जिम्मेदार नागरिक बने। यातायात पुलिस अधिकारी रणबीर सिंह ने बताया कि 18 अगस्त से 22 अगस्त तक पुलिस के द्वारा 54 चालान ड्रंक एंड ड्राइव के मामले किए गए हैं। वहीं जिला पुलिस के द्वारा इन 5 दिनों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत अन्य नियमों की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों के 799 चालान काटे गए हैं। पुलिस अधीक्षक के सख्त आदेशानुसार वाहन चलाते समय शराब का सेवन न करें। यह न केवल आपके जीवन बल्कि दूसरों की जान के लिए भी खतरा है। बुलेट मोटरसाइकिल या अन्य वाहनों में अवैध संशोधन कर पटाखे जैसी आवाज निकालना कानूनन अपराध है, जो दुर्घटनाओं और सार्वजनिक शांति भंग का कारण बनता है। ब्लैक फिल्म का प्रयोग भी कानूनन प्रतिबंध है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे यातायात के नियमों का पालन कर जिम्मेदार नागरिक बने। सड़क पर छोटी सी लापरवाही किसी भी व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इन्होंने सर बहुत अच्छा अभियान चलाया है, क्योंकि ड्रिंक करके दुर्घटना होने के ज़्यादा चांस होते हैं। लोग पी के दूसरों को भी परेशान करते हैं, तो सर ने बहुत अच्छा अभियान चलाया। तो ऐसा अभियान हाँ जी, ऐसा चलाना चाहिए जी। मैं तो कह रहा हूँ हर जगह पे चलना चाहिए। ये तो मैंने पहली बार यहाँ पे देखा, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लोग पी के बहुत वो करते हैं, गलत काम करते हैं। तो आप कहाँ से आए, कहाँ जाना है? मैं जी यूपी से आया हूँ, मेरठ से। मुझे गरबा जाना है, बहल। देखिए, हमने एक वीक से ड्रिंकिंग ड्राइवर का जो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं एक अभियान चलाया हुआ है, जिसमें खुद भी वो खतरे में हो जाते, पीने के बाद में दूसरों को भी खतरे में डालते हैं। ये एसपी सुमित कुमार जी की तरफ से ये अभियान है, जो कि एक वीक चलेगा। इससे संदेश यही जाएगा पब्लिक में, कोई शराब पी के गाड़ी नहीं चलाई। तो अब तक कितने चलान हुए? और आज हमने 2 शराब के चालान किए हैं, जिन्होंने 300 मात्रा आई है, और बाकी स्पीड के चालान किए हैं, और ब्लैक फिल्म के भी किए हैं, रॉन्ग साइड के भी किए हैं। आज की डेट में मैंने 38 चालान किए हैं अभी तक, जिसमें 2 ड्रिंकिंग ड्राइवर के हैं, उन्हें शराब पी हुई थी, जिसमें 10 और स्पीड जो गाड़ी चलाते हैं उनके हैं, और बाकी 1 ब्लैक फिल्म का है। और काफ़ी रॉन्ग साइड आते हैं, हेलमेट नहीं डालते हैं, कुछों को हिदायत दे के छोड़ देते हैं हेलमेट लगा करो, कुछों का चालान भी कर देते हैं। रुद्रा कॉलोनी स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्म कुमारीज की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि के 18वें पुण्य स्मृति दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भवानी प्रताप सिंह ने कहा कि यह संस्था की तरफ से समाज कल्याण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिससे अनेक लोगों को फायदा होगा। विशिष्ट अतिथि सचिन जैन ने कहा कि आज अस्पतालों में खून की कमी के कारण बहुत से लोगों की मौत तक भी हो जाती है, इसीलिए यह रक्तदान उनका जीवन दान देने का कार्य करेगा। शतकवीर रक्तदाता राजेश दुडेजा का भी इस पूरे कार्यक्रम में महत्वपूर्ण सहयोग रहा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय रुद्रा कॉलोनी में ब्रह्मा कुमारीज की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि के 18वें पुण्य स्मृति दिवस पर आयोजित रक्तदान शिविर में शाखा संचालिका बी के रजनी दीदी ने बताया कि रक्तदान वह महादान है तो दूसरों को जीवन तो देता ही है, साथ में रक्तदाताओं को भी इससे कोई नुकसान नहीं होता। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह व विनोद चावला ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। भवानी प्रताप ने कहा कि
यह संस्था की तरफ से समाज कल्याण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। सचिन जैन ने कहा कि अस्पतालों में खून की कमी के कारण बहुत से लोगों की मौत हो जाती है, इसलिए रक्तदान उनका जीवन दान देने का कार्य करेगा। वहीं शतकवीर राजेश डुडेजा ने कहा कि रक्तदान करने से किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी नहीं आती। रक्तदान शिविर में 65 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संस्था की मुख्य जो प्रशासिका प्रकाश मणि जी की पुण्य स्मृति दिवस पर किया जा रहा है और पूरे विश्व भर में ये आयोजन किया जा रहा है ब्रह्मा कुमारी की तरफ से, क्योंकि जो हमारी मुख्य प्रशासिका थी, जैसा नाम प्रकाश मणि, तो वैसा ही उनका जो है व्यवहार भी था। तो जन कल्याण के कार्यों में वो इतनी मददगार थी कि माउंट आबू में जब शुरुआत हुई इस संस्था की, उसमें छोटे छोटे गांव थे जिनके पास सुविधाएं नहीं थी, तो उस समय वो गांव के बीच में जाकर के उनको सुविधाएं दिलाती रहती थी, क्योंकि संस्था विश्व स्तर पर कार्य कर रही थी। तो अब भी हर वर्ष उनकी पुण्य स्मृति दिवस पर विशेष प्रोग्राम किए जाते हैं, जैसे हर वर्ष मैराथन, उसके अंदर प्राइज भी दिए जाते हैं। फर्स्ट प्राइज 71,000 रुपए दिया जाता है। और अभी जो रक्तदान शिविर है उसका उद्देश्य है कि सरकार के साथ मिल करके हम ऐसे कार्य करें जिसमें लोगों की जान बचे, क्योंकि रक्त बहुत अनमोल है। बाकी सब चीजें तो बन सकती हैं लेकिन रक्त नहीं बन सकता, इसलिए ये आयोजन किया गया है। विश्व बंधुत्व दिवस के ऊपर राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की 18वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हमारे रुद्रा कॉलोनी के अंदर ब्रह्म कुमारी आश्रम के द्वारा ये आयोजन किया गया है और सैकड़ों की संख्या में रक्तदाताओं ने यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम अनेक अवसर पर होते रहे। रक्तदान का कार्यक्रम है, बहुत ही समाज सेवा कार्यक्रम, पुण्य कार्य है। रक्तदाता आज आगे बढ़ करके रक्तदान करने के लिए आ रहे हैं और बहुत से लोग प्रेरित भी करते हैं। एक समय था जब रक्तदान के लिए लोग हिचकते थे, लेकिन आज इस प्रकार से लोगों के अंदर रक्तदान के लिए एक भावना है। ऐसे हमारे राजेश भाई साहब के जैसे जो प्रेरणा स्रोत हैं, इनसे प्रेरित होकर के लोगों ने रक्तदान के लिए आगे बढ़ करके, जिनको वास्तव में रक्त की आवश्यकता होती है, कहीं दुर्घटना के अंदर, महामारी में, कहीं युद्ध की स्थिति में, ऐसी स्थिति के अंदर रक्तदाता अपना युद्ध रक्त दे करके एक किसी गंभीर रूप से पीड़ित और व्यक्ति को बचा सकते हैं और किसी का जान की रक्षा करते हैं। ऐसे रक्तवीरों को हम प्रणाम करते हैं। माउंट आबू द्वारा ये रक्तदान शिविर की मुहिम चलाई गई, नेशनल ड्राइव की, जो 22 से 25 तक ऑल ओवर इंडिया में और अन्य देशों में चलेगी। इसमें लगातार 4 दिन लगातार कैंप चलेंगे, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर। तो ये रुद्रा कॉलोनी में आज दिव्य संस्थान पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। लगभग 45 के करीब रक्तदाता रक्तदान कर चुके हैं। अन्य रक्तदाताओं का आना जारी है। मैं सभी रक्तदाताओं व ब्रह्म कुमारी संस्थान का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जेपी नड्डा जी की रिक्वेस्ट पर इस मुहिम में अपना सहयोग देने का वादा किया। लगभग 10 दिन पहले ही हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी ने इसको लेकर दिल्ली में मीटिंग ली थी। मैं स्वयं वहाँ मीटिंग में उपस्थित था नेशनल ड्राइव के लिए। तो ब्रह्म कुमारी ने हमें सहयोग दिया 4 दिन तक, क्योंकि इस समय डेंगू, मलेरिया और महामारी की ज्यादा दिक्कत है, तो ब्लड की ज्यादा जरूरत है। मैंने आज अपने 63 साल की उम्र में 64वीं बार रक्तदान किया है और मुझे बड़ी खुशी होती है। अभी मैंने जनवरी में ही किया था और खुशी इसलिए होती है कि मैं किसी के समाज में किसी के तो काम आ सकूं। और हमारा मिशन सिर्फ एक ही है कि जितना भी हो सके अपने समाज के लोगों के, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए काम करें। इसी मुहिम को लेते हुए मैंने एक नशा मुक्ति पे एक कार्यक्रम चलाया, जिसने हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब जी सैनी ने झंडी दिखाकर रवाना किया था। वो रथ लेकर हम स्कूल कॉलेज गांव जा रहे हैं और बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप नशे जैसी बीमारी से दूर रहे। अंचल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल एवं मैटरनिटी सेंटर में अनन्या बेटी शगुन योजना के तहत गांव सुई के सरपंच रवि और उनकी पत्नी संगीता को 1100 रुपए मिठाई और तुलसी का पौधा देकर सम्मानित किया गया। अंचल अस्पताल अनन्या बेटी शगुन योजना के तहत अब तक 9000 से ज्यादा लड़कियों को सम्मानित कर चुका है।
संचालक डॉक्टर विनोद व अनीता अंचल ने कहा कि देखते देखते समय बहुत परिवर्तित हो रहा है। अब लोगों की सोच में भी बहुत अंतर आ गया है। अब बेटियों को भी बेटों की तरह बड़े लाड प्यार से घर ले जाया जाता है। अंचल अस्पताल ने अनन्या बेटी सगुन योजना के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भावना को बढ़ावा दिया है। अंचल अस्पताल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत 9000 से ज्यादा लड़कियों को अब तक सम्मानित किया जा चुका है। अस्पताल के संचालक डॉक्टर विनोद अंचल व डॉक्टर अनीता अंचल ने कहा कि देखते देखते समय बहुत परिवर्तित हो रहा है। अब लोगों की सोच में भी बदलाव आ चुका है। अब बेटियों को भी बेटों की तरह से बड़े लाड प्यार से घर लेकर जाया जाता है। माता पिता अपनी राजकुमारी को रथ, बग्गी और गाड़ियों को सजाकर घर ले जाने का गौरव प्राप्त कर चुके हैं। अस्पताल की यह पहल निश्चित रूप से समाज में एक अच्छा संदेश देगी और बेटियों के प्रति सम्मान और प्रेम को बढ़ावा देगी। सर, ये हमारी योजना 2016 से है, लगभग हमने 9 साल इसके हमारे हो गए हैं। ये योजना हमने हमारी बेटी के नाम से शुरू की है, अनन्या बेटी शगुन योजना। इसमें हम हमारे यहाँ जन्म लेने वाली बेटियों को 1100 रुपये शगुन, मिठाई का डब्बा, नए वस्त्र और तुलसी का पौधा देके सम्मानित करते हैं। हम ये दिखाते हैं कि हम आपके बच्चे के जन्म की इतनी खुशी मना रहे हैं, बेटियां बोझ नहीं हैं, आप भी इसे इतनी हंसी खुशी लेकर जाइए। देखिए, तुलसी का पौधा हमारे स्पिरिचुअली भी बड़ा अहम माना जाता है कि जितना पवित्र और प्यार आप तुलसी के पौधे को करते हैं, हम आपकी बेटियों को उतना ही पवित्र और प्यारी मानते हैं और हम चाहते हैं कि आप उनको भी उतना ही प्यार दें जैसे आप अपने घरों में तुलसी के पौधे को देते हैं। और इसी योजना के अंतर्गत हमने अब तक लगभग 9000 बेटियों को सम्मानित कर दिया है और भगवान ने चाहा तो ये राशि, ये जो नंबर है, ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। एक्चुअली जैसे जब बेटियों को हम विदा करते हैं तो हम यहाँ से शगुन देकर विदा करते हैं, तब जो सरपंच हैं सुई गांव से, मिस्टर रवि हैं, उनकी वाइफ संगीता को यहाँ हमारे पास बेटी जन्म दिया उन्होंने। तो जब हमने विदा करने लगे तो उन्होंने बताया कि मैं डॉक्टर साहब, मैं अपनी बेटी को और भी शानो शौकत से लेके जाना चाहता हूँ। मैंने अपनी गाड़ी बहुत सुंदर सजा के लाया हूँ और मैंने अपने घर में भी बड़ी बैंड बाजों के साथ इसके स्वागत की तैयारी कर रखी है। ये चीज़ हमारे लिए एक बहुत खुशी का पल था सर, क्योंकि बेटियों को इस तरह से सम्मानित करके लेके जाना सिर्फ एक परिवार ही नहीं, एक समाज के लिए भी अहम उदाहरण है, जो आगे जाके मिसाल बनेगा कि देखिए, आप बेटियां किसी से कम नहीं हैं। माँ बाप आज बेटियों के जन्म की भी उतनी ही खुशी मनाते हैं जितनी बेटों की मनाते हैं। बाहर जाकर हमने देखा, उन्होंने गाड़ी को बहुत ही सुंदर गुलाबी रंग की गुब्बारों से सजाया हुआ था। ये देखकर हम सभी गदगद हो गए। हम सब ने बड़े प्यार से हमारी बच्ची को वही शगुन और मिठाई का डब्बा और तुलसी का पौधा देकर सम्मानित किया और उसकी शुभकामनाएं की। उसके भविष्य के लिए हम चाहते हैं ऐसे माता पिता हर बेटी को मिले। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल में नंद उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने किया। इस अवसर पर महंत वेदनाथ महाराज, श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज और महंत चरणदास महाराज का आशीर्वाद बच्चों को मिला। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष व कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर पवन गोयल ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ धार्मिक, आध्यात्मिक और संस्कृति युक्त कार्यक्रम होना बेहद जरूरी है। ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में संस्कार और संस्कृति का समावेश होता है। लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल के संचालक पवन गोयल ने जानकारी दी कि नंदोत्सव कार्यक्रम में 500 से अधिक कलाकार विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इन प्रस्तुतियों में नृत्य, भक्ति गीत, धार्मिक झांकियों का समावेश रहा। बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, देवी देवताओं की महिमा और भारतीय परंपराओं पर आधारित प्रस्तुतियों से कार्यक्रम स्थल को भक्ति रस से सरोबार कर दिया। वहीं इस अवसर पर पवन गोयल ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक युक्त कार्यक्रम होना बेहद जरूरी है। ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में संस्कार, संस्कृति का समावेश होता है, साथ ही वे अपने इतिहास और परंपराओं को भी गहराई से समझते हैं। उन्होंने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में इस प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन भारतीय संस्कृति को मजबूत करने का कार्य करते हैं। वहीं बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों को कौशल आधारित शिक्षा देने पर जोर दिया जा रहा है। इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यार्थियों को आत्मविश्वास, रचनात्मकता और कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हम श्रेय और आज हमने नंदोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया है। यह कार्यक्रम बहुत अच्छा गया है। कुछ बच्चों ने कराटे डांस, स्केटिंग डांस, एंकरिंग में भी भाग लिया है। इस कार्यक्रम से हमें पता चलता है कि हमारी संस्कृति क्या है और हमारा कार्यक्रम क्या है। मेरा नाम नव्या है और मैं लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट हूँ और हमने एंकरिंग में
पार्टिसिपेट किया है और हमने एंकरिंग की है स्टेज पे, और हमें नंदोत्सव कार्यक्रम में हमने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। और हमने ही नहीं, और भी बच्चों ने यहाँ पे अपनी कला का प्रदर्शन किया है। किसी ने नृत्य प्रस्तुति देकर, तो किसी ने कराटे प्रस्तुति, और किसी ने स्केटिंग डांस करके यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। और हमने भी यहाँ पर अपनी एंकरिंग को लगाया। जैसा कि आज का जो वार्षिक उत्सव हम इसे कह सकते हैं, जन्माष्टमी उत्सव इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी तो पूरे वर्ष में एक बार ही मनाई जाती है। तो लिटिल हार्ट स्कूल में जिस प्रकार से मैंने संस्कारों की एक गंगा का प्रवाह यहाँ देखा है, यह बहुत ही प्रशंसनीय है। क्योंकि आज के दिन जो हम खास कमी एक अपने शिक्षा के क्षेत्र में देख रहे हैं, वह है कि हमारी संस्कृति के प्रति बच्चों के अंदर जागरूकता कितनी है, उनको हमारी संस्कृति का ज्ञान कितना है। दूसरी बात, संस्कार कैसे हैं, बोलबाला वहाँ पर कई बार देखने को मिला है। और वही नहीं, आम समाज में भी हम देखते हैं कि इस प्रकार का एक पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण, अंधाधुंध अनुकरण, जो कि किसी भी प्रकार से शोभनीय नहीं है, किसी भी प्रकार से अनुकरणीय नहीं है। तो जिस प्रकार से लिटिल हार्ट स्कूल में यह कार्यक्रम आज मैं देख रहा हूँ, मैं अपेक्षा करता हूँ कि यहाँ से यह प्रेरणा पूरे हरियाणा प्रांत के जितने भी स्कूल हैं वो इस प्रेरणा को यहाँ से लें, और वहाँ अपने विद्यार्थियों में जिस प्रकार से यहाँ संस्कृत श्लोक उच्चारण है, या जिस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ है, जिस प्रकार से माँ काली का, गणेश जी का जिस प्रकार से वंदन यहाँ किया गया है, मैं तो यही चाहूँगा कि हर एक स्कूल इस प्रकार का जो ये मतलब एक हमारा लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हमने भगवान श्री नंदोत्सव का कार्यक्रम महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया है। पिछले 22 वर्षों से हम भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव नंदोत्सव के रूप में मनाते आ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम नंद बाबा ने मास पर्यंत भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाया था। आज हमारे 4th और 6th के लगभग 550 बच्चे इस महोत्सव में अपना भागीदारी दे रहे हैं। इस विद्यालय का एक ही अभी ध्येय है, एक ही मिशन है कि बच्चों को सर्वांगीण विकास देना। हम बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ धार्मिक, उनको संस्कारों की शिक्षा और उनको हमारे देश की जो धरोहर है, जो प्राचीन धरोहर है, उससे अवगत करवाना हमारा ध्येय है। मुझे आज ये बताते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है। हर वर्ष की बात ही हमने इस बार भी जन्माष्टमी पर्व के साथ जुड़ा हुआ नंदोत्सव, जो कि इस उसमें मनाया जाता है। जैसे कि भगवान कृष्ण के जन्म के बाद नंद बाबा ने मास पर्यंत खुशियाँ मनाई थी, जिसे हम नंदोत्सव के नाम से जानते हैं, और इसे हम छठी के रूप में भी मनाते हैं। तो हम भी अपने लिटिल हार्ट के प्रांगण में इस महोत्सव को मनाते हैं, और विभिन्न प्रकार की रंगारंग सांस्कृतिक गतिविधियाँ कृष्ण भगवान की लीलाओं से संबंधित हम बच्चों को तैयार करवाते हैं, और ताकि जिससे बच्चों में भी इस चीज़ की भावना रोपित हो और बच्चे भी हमारी धर्म, संस्कृति और सभ्यता के बारे में जाने। क्योंकि आज का जो युग है मोबाइल का, डिजिटलाइजेशन का, बच्चे इन चीज़ों से दूर जाते जा रहे हैं, और हम ये चाहते हैं हम अपने बच्चों को सनातन धर्म की परंपरा को भूलने ना दें, और उन्हें ऑलराउंडर डेवलपमेंट के तहत सभी तरह की गतिविधियाँ करवाएं। 3 बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए आवेदन कर चुके गांव चांग निवासी जगत सिंह ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। जगत सिंह ने कहा कि उन्होंने बिजली निगम में रहते हुए कर्मचारियों को आने वाली परेशानियों को देखा है, इसीलिए वे कर्मचारियों की परेशानियों को समझते हैं। उन्होंने कहा कि वे SYL के पानी, एक्स ग्रेसिया पॉलिसी व कर्मचारियों के बोनस व पेंशन जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए तीसरी बार नामांकन पत्र भरने वाले जगत सिंह ने कहा कि उन्होंने बिजली निगम में रहते हुए कर्मचारियों को आने वाली परेशानियों को देखा है, इसलिए वे कर्मचारियों की परेशानियों को समझते हैं। चुनाव में उनका मुद्दा सभी विभागों में रिक्त पड़े पदों को नियमित भर्ती करके भरना है, ताकि कर्मचारियों पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को कम किया जा सके और लोगों के काम समय से और बिना किसी परेशानी के हो पाए। चांग निवासी जगत सिंह ने बताया कि बिजली विभाग से रिटायर होने के बाद उन्होंने 2012, 2017 और 2022 में राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दिया था, लेकिन तीनों ही बार वो रिजेक्ट हो गए थे। इस बार वो फिर से उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मैं जगत सिंह परमार रिटायर्ड यूडीसी हूँ, दक्षिणी हरियाणा बिजली बोर्ड का कर्मचारी हूँ, और मैं भिवानी से 29 फरवरी 2012 को रिटायर हुआ था। तो मुझे बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने भी एक मुर्रा नस्ल की धोती गिफ्ट में दी, और मैं आज लोकसभा
के अंदर जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, मैं उसका पर्चा भरा जी। मैं भारत वर्ष के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से तथा सभी भाजपा नेताओं से तथा सभी पार्टी के नेताओं से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि मुझे भी एक बार इस भारतवर्ष की लोकसभा के अंदर मौका मिले, जिससे कि मैं भारतवर्ष की 142 करोड़ लोगों के दुखों को जल्दी से जल्दी उनका समाधान करवा सकूं। और मैं क्योंकि सभी विभागों के अंदर जो रिक्त पद पड़े हैं, उनके अंदर आज भारतवर्ष के हर स्टेट के नौजवान लड़के और लड़कियां जो कि रोजगार के मारे दर दर भटक रहे हैं, सभी हाथों को रोजगार दिया जाए, क्योंकि सभी कार्यालयों का काम बुद्धिजीवियों के बिना नहीं चल सकता। क्योंकि इस संसार को बचाने के लिए इस भगवान ने सबको बुद्धि दी है। कोई कृषि करता है, कोई प्रिंसिपल लेक्चरर बच्चों को पढ़ाते हैं, और ये हमारे नेता जो इस देश को चलाने के लिए दिन रात मेहनत करके इस भारतवर्ष का नाम रोशन करते हैं। और जो हमारे हिंदुस्तान के नौजवान लड़के और लड़कियां विदेशों के अंदर डॉक्टर इंजीनियर का कोर्स करते हैं, उनका भी मैं बड़ा आभारी हूं। और अब चलते चलते हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज भिवानी और राजकीय मेडिकल कॉलेज कौरियावास नारनौल में एमबीबीएस दाखिले शुरू करने के लिए अनुमति पत्र जारी करने की मांग की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हरियाणा सरकार का लक्ष्य राज्य के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करना है, ताकि जनसंख्या अनुपात में वांछित डॉक्टर प्राप्त किए जा सके और सस्ती एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सके। राज्य में निर्माणाधीन 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में से भिवानी और नारनौल के संस्थान पहले ही बनकर तैयार हो चुके हैं। भिवानी कॉलेज को केंद्र प्रायोजित योजना के पहले चरण में विकसित किया गया है, जबकि नारनौल कॉलेज राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। राज्य सरकार ने चालू शैक्षणिक सत्र 2025-26 से दोनों कॉलेजेस में 150 एमबीबीएस छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति के लिए जनवरी 2025 में ही राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया है। हालांकि अभी भी अनुमति का इंतजार है। आरती राव ने केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया, ताकि एनएमसी तुरंत एलओपी प्रदान करे, जिससे चालू सत्र में ही एमबीबीएस में दाखिले का प्रवेश संभव हो सके। नए मेडिकल कॉलेजेस के आने से छात्रों को विदेश में महंगे विकल्प तलाशने के बजाय हरियाणा में ही एमबीबीएस की पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा, जिससे परिवारों के समय और संसाधनों दोनों की बचत होगी। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यातायात पुलिस ने नशे में गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चलाया अभियान। रुद्रा कॉलोनी के दिव्य भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन। अनन्या सगुन योजना के तहत मां बेटी को किया सम्मानित। सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों में आत्मविश्वास व कला के क्षेत्र में बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं, कहा पवन गोयल ने। चांग निवासी जगत सिंह ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तीसरी बार भरा नामांकन पत्र। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।